इंडियाज गॉट टैलेंट को मीका सिंह ने कहा वाहियात। जैसा हम सब जानते हैं, समय रैना के कॉमेडी रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट में यूट्यूबर रणवीर अलाबादिया के अश्लील कमेंट पर खूब बवाल मचा हुआ है। वहीं तमाम सेलेब्स ने भी रैना और अलाबादिया की आलोचना की है। अब सिंगर मीका सिंह का भी गुस्सा फूट पड़ा है। इंस्टाग्राम पर एक वीडियो में अपना गुस्सा जाहिर करते हुए मीका ने कंटेंट को वाहियात कहा और अपूर्व मुखीजा के साथ साथ पार्टिसिपेंट्स द्वारा इस्तेमाल की गई अभद्र भाषा पर हैरानी जाहिर की है। साथ ही दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में भेजे गए नोटिस पर भी मीका सिंह ने सरकार को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा, जैसे तुम सिंगर्स को, सेलिब्रिटी को एकदम से नोटिस भेज देते हो, तो आप क्या इन गधों को नहीं रोक सकते जो इतने टाइम से बकवास कर रहे हैं। अपने डांस स्टेप के कारण उर्वशी रौतेला हुई ट्रोल। उर्वशी रौतेला कुछ न कुछ ऐसा कर जाती हैं कि सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन जाती हैं। अपनी फिल्म डाकू महाराज के गाने दबड़ी दिबड़ी में अपने डांस मूव्स को लेकर सुर्खियों में है, जिसको लेकर उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है। एक्ट्रेस की सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हुई तो एक बार उन्होंने चुप्पी तोड़ी और कहा कि टीम ने बिल्कुल भी इस तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं की थी। द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया से बात करते हुए उर्वशी रौतेला ने कहा कि गाना दबड़ी दिबड़ी नंदमुरी बालाकृष्ण के फैंस के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा, जब आप मेरे रिहर्सल क्लिप्स देखेंगे तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। ये वैसे ही था जैसे हम आमतौर पर किसी भी गाने के लिए कोरियोग्राफी करते हैं। आश्रम 3 के पार्ट 2 का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था। दर्शकों का ये इंतजार इसी साल खत्म होने जा रहा है, क्योंकि आश्रम 3 पार्ट 2 बहुत जल्द रिलीज होने के लिए तैयार है। इससे पहले सीरीज की पहली झलक दिखाते हुए मेकर्स ने आश्रम 3 पार्ट 2 का टीजर रिलीज कर दिया है। बॉबी देओल ने आश्रम 3 पार्ट 2 की टीजर शेयर करते हुए अपने इंस्टाग्राम पर लिखा है, भक्तों का इंतजार खत्म होगा जल्द ही। एक बदनाम आश्रम सीजन 3 पार्ट 2 जल्द ही Amazon MX प्लेयर पर आ रहा है। रणवीर अलाबादिया का विवादित बयान इतना बढ़ता जा रहा है कि अब कई सेलेब्स इस पर रिएक्ट करते नजर आ रहे हैं। अब रवि किशन ने उन पर गुस्सा जाहिर किया है। रवि किशन ने साफ तौर पर कहा कि भारत में ऐसा नहीं चलेगा, यहाँ कानून बहुत सख्त है और लोगों को इसका डर होना चाहिए। रवि किशन ने कहा, एक वेस्टर्न शो को कॉपी करके इन लोगों ने अपने अंदर के उस प्राणी को दिखा दिया जिसे इन्होंने अलग नकाब में ढका था। ये बहुत दुखद है, इस तरह की भाषा का प्रयोग, जहां हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हर घर की माताएं बहनें सब देख रही हैं। इस तरह की बातों का प्रयोग बहुत ही अपमानजनक है। ये भारत है, यहाँ आप इन सब चीजों को बढ़ावा नहीं दे सकते। FIR हुई है, कानून अपना काम करेगा, जरूर काम करेगा। हाल ही में ममता कुलकर्णी ने राजनीति में आने को लेकर बयान दिया है। इसमें उन्होंने गोल मटोल जवाब दिया, जिससे उनकी राजनीति में दिलचस्पी को नकारा नहीं जा सकता है। बीजेपी के प्रति ममता का झुकाव भी देखा जा सकता है। महाराष्ट्र के एक मराठी परिवार में जन्म लेना भी ममता को बीजेपी के करीब ला रहा है और इसी बीच हिंदुत्व का चोला पहनना भी ममता की आग की राह आसान कर रहा है। ऐसे में कंगना रनौत बीजेपी में आकर सांसद बन सकती हैं, तो ममता कुलकर्णी आ जाएं तो कोई हैरानी नहीं होगी। मृणाल ठाकुर ने पिता संग देखी इमरजेंसी, लंबे चौड़े नोट में की कंगना की तारीफ। कंगना रनौत की इमरजेंसी 17 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जिसे बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला। लेकिन जिसने भी ये फिल्म देखी, कंगना रनौत को सराहे बिना नहीं रह सका। अब मृणाल ठाकुर ने भी इमरजेंसी देखी और लंबा चौड़ा नोट शेयर करके अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसे देखकर कंगना के फैंस बहुत खुश हो रहे हैं। जया बच्चन ने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण से बॉलीवुड को लेकर की खास अपील। सांसद में उन्होंने कहा, आपने काम को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। पहले की सरकारें भी यही काम करती रहीं, लेकिन आप इसे अगले लेवल पर ले गए हैं। आपने फिल्म और मनोरंजन जगत को पूरी तरह नजरअंदाज किया है, क्योंकि आप उनका इस्तेमाल केवल अपने उद्देश्य के लिए करते हैं। आप क्या इस इंडस्ट्री को खत्म करना चाहते हैं? मैं अपने फिल्मी काम की ओर से बोल रही हूँ और ऑडियो विजुअल के काम की ओर से इस सदन में अनुरोध कर रही हूँ कि कृपया उन्हें बख्श दीजिए, प्लीज उन पर कुछ दया कीजिए। अब जया बच्चन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विक्की कौशल और रश्मिका मंदाना की छावा भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अगली बड़ी रिलीज है। छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज की कहानी पर बनी इस फिल्म की तगड़ी एडवांस बुकिंग हो रही है। वैलेंटाइन डे के मौके पर यह फिल्म 14 फरवरी को रिलीज हो रही है। दिलचस्प बात यह है कि बुधवार सुबह 11 बजे तक ही इसके 2 लाख से अधिक टिकटों की प्री सेल्स बुकिंग हो चुकी है। जिस तरह से फिल्म के लिए टिकटों की बिक्री का ट्रेंड है, ये फिल्म ओपनिंग डे पर चौंका सकती है। सनम तेरी
कसम बॉक्स ऑफिस पर नया इतिहास रच रही है। 9 साल बाद री रिलीज हुई इस फिल्म में जहां पहले वीकेंड में धमाकेदार करोड़ों रुपयों की कमाई की थी, वहीं सोमवार को वीकडेज में भी इसने अच्छी खासी कमाई कर ली है। सैकनेल रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने पहले वीकेंड में 15.50 करोड़ रुपयों के नेट कलेक्शन से जहां सबको चौंका दिया था, वहीं सोमवार को इसने एक बार फिर 3.25 करोड़ रुपयों का कलेक्शन कर सबको दंग कर दिया है। बॉक्स ऑफिस पर 5 दिन में ही खुशी जुनैद के लवयापा का हुआ बुरा हाल, लाखों कमाना भी हो रहा है मुश्किल। सैकनेल की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक लवयापा ने रिलीज के 5वें दिन करीब 50 लाख का कलेक्शन किया है। इसी के साथ लवयापा का 5 दिनों का कुल कारोबार अब तक सिर्फ 5.60 करोड़ रुपए ही हुआ है।